हम लोग का प्रयास है कि कम से कम मंदिरी नाला बाकरगंज नाला दोनों नाला इस वित्तीय वर्ष में ही हम लोग उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है कि मंदिरी वासियों के लिए एक बड़ी योजना है। स्थानीय स्तर पर हम लोग अभी आकर देखें तो योजनाओं में थोड़ी गति कम थी, तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि बरसात के बाद जो स्पीड बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा था। इसलिए हमने कमिश्नर को भी और बाकी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया, एजेंसी को भी, कि हमको स्पीड चाहिए। हर महीने इसकी रिव्यू हम लोग रिपोर्ट देंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट में। देखिए, मंदेरी में जो नाला बन रहा है उसके विकास कार्यों को जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन पहुंचे, जहां विकास कार्यों का जायजा लिया और साथ ही साथ हो रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं नाला का है जो मंदेरी में पड़ता है। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन वहां पहुंचे, कार्यों का जायजा लिए, साथ में हो रहे कार्यों का निरीक्षण भी किए और सुनवाते हैं कि नाला निर्माण को लेकर क्या कुछ कार्य है। नितिन नवीन तक ये सौगात देंगे पटना वासी। देखिए, पटना में हम लोग 3-4 बड़े नालों को टेकअप किए हैं, जिसे मंदिरी नाला बहुत ही प्रमुख है, बाकरगंज नाला, सैदपुर नाला और बहुत जल्द बाबा चौक से अटल पथ होते हुए आनंदपुरी नाला, इसकी भी शुरुआत हम लोग इसी वर्ष करेंगे। हम लोग का प्रयास है कि कम से कम मंदिरी नाला बाकरगंज नाला दोनों नाला इस वित्तीय वर्ष में ही हम लोग उसको कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग का पूरा मानना है कि मंदिरी वासियों के लिए एक बड़ी योजना है। स्थानीय स्तर पर हम लोग अभी आकर देखें तो योजनाओं में थोड़ी गति कम थी, तो स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि बरसात के बाद जो स्पीड बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा था। इसलिए हमने कमिश्नर को भी और बाकी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया, एजेंसी को भी, कि हमको स्पीड चाहिए। हर महीने इसकी रिव्यू हम लोग रिपोर्ट देंगे और अगले 3 महीने में इसकी गति कैसे स्पीड करके योजना कंप्लीट हो, इसकी पूरी योजना बनाने कहा गया है। और स्मार्ट सिटी के भी लोग थे, उनको भी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि हर महीने इसका रिव्यू कीजिए। 15 दिन के बाद हम लोग को भी रिपोर्ट भेजते रहिए, ताकि इसकी गति और जो लोगों को समस्या है, कहीं पर पानी का पाइप फट जाना, कहीं पर नाले का सीवरेज, तो उसके लिए भी वैकल्पिक स्थान बनाने के लिए हर 10 घर को जोड़ कर एक सिस्टम खड़ा किया जाए, ताकि जनमानस को बहुत समस्या नहीं हो। इतनी बड़ी योजना हो रही है, इस योजना को निश्चित रूप से मंदिरी वासियों के लिए जीवन का परिवर्तन का माहौल होगा। तो और ये योजना जेपी गंगा पथ से जुड़ेगी भविष्य में, तो कहीं ना कहीं पटना के लिए अशोक राजपथ और बेली रोड को कनेक्ट करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट वाला ये योजना होगा। तो कहीं ना उसके काम, और करीब 10-15 वर्षों से लोगों का यहाँ से डिमांड था। अब हम उम्मीद करें कि ये वर्ष उनके लिए सौगात का वर्ष हो। तो आपने नितिन नवीन को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरीके से मंदिरी के लोगों को एक बड़ा समस्या रहता था नाला को लेकर, रोड को लेकर, जिस तरीके से मंदिरी के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब उन लोगों को कैसे छुटकारा दिया जाए उन तमाम दिक्कतों से, और साथ ही साथ मार्च तक इस कार्यों को कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए हम अधिकारियों से आज मिले हैं और साथ ही साथ निर्माण कार्यों का जायजा लिए हैं और निर्देश भी दिए हैं कि मार्च तक इस कार्य को जो है पूरा कर दिया जाए। और अधिकारियों को कहे हैं भी कि 15 दिनों तक हमें जो है 15 दिन पर जो है रिपोर्ट हमें देने का काम करे। विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे नितिन नवीन, आपने सुना। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, क्या सही में 2025 यानी मंदिरी वासियों के लिए एक अच्छा साल रहेगा? क्योंकि नाला का जो समस्या था मंदिरी में रह रहे लोगों को लिए, जिस तरीके से लगातार मंदिरी में लोग जो है नाला में जो गंदगी था, चाहे रोड को लेकर हो, तमाम चीजों को समस्या कर रहे थे, उससे उन लोगों को निजात मिल पाएगी। नितिन नवीन के बयानों को लेकर, साथ ही साथ निर्माणाधीन नाले के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज।